नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 11 दिसंबर 2023 को सोमवार के दिन बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लेट अख्तर हुसैन राय की याद में जरूरतमंद लोगों के दरमियान ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बहुत से नेतागण को देखा गया। इसके अलावा कबल जमा भी उपस्थित नजर आए। मैं आपको बताता चलूं कि लेट अख्तर हुसैन राय वार्ड 39 के एक ऐसा ही समाजी और सियासी व्यक्ति थे जो लोगों के दरमियान रहते थे और एक नेता होने के बावजूद साधारण जिंदगी गुजारते थे। इस ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन को कामयाब बनाने में मोहम्मद शमशाद, वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल, इंतखाब अख्तर, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मोहम्मद आलमगीर एलाइज, मोहम्मद राजू, सेक्रेटरी ऑफ हॉकर यूनियन AITUC, खालिद रजा, चेयरमैन बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल, जहांगीर आलम के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। आइए इस सभा में उपस्थित लोगों ने हमारे संवाददाता से क्या कहा, सुनते हैं। कि हम अच्छे दिन लाएंगे, वो जुमला तभी पर अमित शाह का था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। ये जुमला बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी का था कि পশ্চিমবঙ্গে 99% কাজ করে দিয়েছি। ये जुमला अभिषेक बनर्जी का था कि আমার পিসি সাদা শাড়ি পরে রাস্তায় ঘোরে আর সাদা হাওয়াই চটি পরে রাস্তায় ঘোরে। কিন্তু মনে রাখবেন বন্ধুগণ, आप लोग को याद रखना होगा कि पिछले 12.5 सालों में ममता बनर्जी का वो सफेद हवाई चप्पल आपके खून से रंगा गया है। आप जैसे पिछले किसानों के लाशों के ऊपर वो राजनीति करती है। और वहां मोदी क्या कहता है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी ये बताते चलिए कि आपने हिंदुस्तान के कितने नौजवानों का विश्वास जीता है, आपने कितने महिलाओं का विश्वास जीता है, आपने कितने लोगों का साथ दिया है, आपने कितने युवाओं को नौकरी दी है, आपने कितने हमारे बूढ़े दादा दादियों को उनको मदद किया है। अगर इनका जवाब आप दे सकते हो तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दे सकते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने इस कच्ची को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे पास की जागीर नहीं है। क्योंकि राजगद्दी और भारत वर्ष का संविधान और भारत वर्ष का संसद और बंगाल का विधानसभा न नरेंद्र मोदी की बाप की जागीर है, न ममता बनर्जी के बाप की जागीर है। ये हमारा है, इस पे हक सिर्फ आपका है और हमारा है, हमारा भी नहीं है। हम जो लोग मन से इस बात खड़े हैं, हमारा भी इस पे हक नहीं है। अगर विधानसभा पे हक है, अगर लोकसभा पे हक है, अगर राज्यसभा पे हक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका है, आम जनता का है। 5টা রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যে কংগ্রেস জয়লাভ করলো, সেই দক্ষিণের রাজ্য তেলেঙ্গানা। যে তেলেঙ্গানা সোনিয়া গান্ধীজির নেতৃত্বে এবং ডক্টর মনমোহন সিং এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় অন্ধ্রপ্রদেশকে সেখানে ভাগ করে তেলেঙ্গানা অর্থাৎ সেখানকার সাধারণ মানুষের দাবিকে মর্যাদা দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সেদিন তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়েছিল। সেই তেলেঙ্গানায় যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, সেই বিধানসভা নির্বাচনে তেলেঙ্গানার মানুষ জাতীয় কংগ্রেসের উপর তাদের আস্থা, ভরসা, বিশ্বাস রাখলেন। অর্থাৎ তারা মনে করলেন যে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই যে সরকার, সেই সরকার আগামী দিনে তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে, তাদের দাবি পূরণ করবে। আগামী দিনে কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রতি তার আস্থা রেখে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসকে বহুমত দিলেন বা কংগ্রেসকে বিজয়ী করলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম অন্য 4টি রাজ্যে, আমি মিজোরামের কথা ভাবছি না, মিজোরাম উত্তর পূর্বের রাজ্য, সেখানে বেশি আসন নেই বা সেখানে কিন্তু স্থানীয় সমস্যায় ভোট হয়। কিন্তু বাদ বাকি 3টে রাজ্যে
সেখানে আমাদের দুটি রাজ্যে সরকার ছিল, রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশ। সেখানে জনমত বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু আপনারা দেখলেন সেখানে তিনটি রাজ্যেই কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারল না। কারণ এটা ঠিক যে সেখানকার মানুষ কংগ্রেসকে চেয়েছিল, কিন্তু ইভিএম এর খেলা, যে ইভিএম জাপানে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু জাপানের মানুষ সেই ইভিএমকে বর্জন করেছে, সেখানেও ব্যালট পেপারে ভোট হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কংগ্রেস যতদিন কেন্দ্রীয় সরকারে ছিল, কংগ্রেস বলেছিল যে ইভিএম এর যেমন ভোট কাউন্ট হবে, ঠিক একই সঙ্গে যে ইভিএম এর সঙ্গে ভিভিপ্যাট থাকবে, সেই ভিভিপ্যাট অর্থাৎ কোনো ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছে সেটা একটা স্লিপ বেরিয়ে আসবে, সেই স্লিপের মাধ্যম দিয়ে জানা যাবে, সেই ভিভিপ্যাটেরও ভোট কাউন্ট করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম দুটো লোকসভা নির্বাচন এবং বর্তমানের বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে সেই ভিভিপ্যাট কাউন্ট করা হলো না। সর্বোপরি আপনারা এটা দেখেছেন, এটা আমাদের কংগ্রেসের কথা নয়। আপনারা গুগল সার্চ করলে বা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পারবেন, সেখানে কংগ্রেস 4টে রাজ্যে যত ভোট পেল বা 5টা রাজ্যের নির্বাচনে প্রায় 4,90,00,000 ভোট পেল। সেখানে বিজেপি ভোট পেল 4,80,00,000। 10 লক্ষ মানুষ কংগ্রেসকে সমর্থন করলেন, তা সত্ত্বেও কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারল না। কারণ আপনারা এটা দেখছেন যে আজকে ভারতবর্ষের যে প্রধান লড়াই उतना कम है अख्तर हुसैन राय जी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके के लोग जो यहाँ पुराने लोग हैं, वे सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ करके एक जगह बनाया, तथा सिर्फ इसी वार्ड में नहीं, पश्चिम बंगाल के बहुत जगहों में जाकर के अख्तर हुसैन राय जी ने अपना वक्तव्य भी रखा और संगठन के प्रति ध्यान भी दिया। एक तरफ फिरका परस्ती सर उठाकर जुल्म का झंडा उठाया हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर भारत जोड़ो के प्रतीक राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर मोहब्बत और शफकत का पैगाम दे रहे हैं। दोस्तों और साथियों, कांग्रेस के सामने सिर्फ किसी स्टेट को जीतना या हारना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 130 करोड़ की आबादी चैन की नींद सो पाएगी कि नहीं। बड़ी बात है कि फिरका परस्त ताकतें जो बगैर किसी लिहाज के एक खास कम्युनिटी को टारगेट बनाते हैं, ये बंद होगा कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के सामने कि जिस संविधान को B.R. अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को तोहफा दिया, जो एक सेकुलर संविधान है और पूरे दुनिया में इस तरह का संविधान कहीं नहीं मिलता है, उसकी हिफाजत हमें करनी है। और दूसरे तरफ जो लोग हैं वो उसे तार तार करना चाहते हैं। हमारे सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज है कि देश में हर साल 2 से ज्यादा करोड़ लोग बेकार होते जा रहे हैं। इनकी बेकारी को अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो समाज में कभी शांति नहीं आ सकती। हमारे सामने चैलेंज इस बात की है कि देश की जो प्रगति है, मुल्क का जो डेवलपमेंट है वो थम गया है और मुल्क में सिर्फ आज स्लोगन पर स्लोगन है। एक आदमी कहता है कि देश $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका, और दूसरे तरफ राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह चीख कर ऐवान पार्लियामेंट में इस बात को उजागर कर रहे हैं कि देश का जो धन है
ये सिर्फ 20 परिवारों के हाथ में है, जिसमें अडानी है, अंबानी है, टाटा है, आदित्य बिरला है और इसी तरह के और 17 लोग हैं। उनके हाथ में देश के पूंजी का 58% उनके हाथ में है। दूल्हा को रोड में बैठा देगा, अरे आपको ये देना है, शर्म से कोई करता है नहीं भाई। बहुत ऐसा लड़का, मेरे ऐसा लड़का कोई भी रहेगा तो कोई बैठेगा? आप बैठिएगा भाई, बैठिएगा नहीं। ये आदमी को बेइज्जत करा जाता है और उस शादी का, इज्तिमाई शादी का नाम में जो हम चंदा नहीं बोलेंगे, तूलाबाजी बोलेंगे उसको, चंदा। इसमें आज मछुआ से उस साल बहुत भारी रकम उठा किया। उसमें मेरा भी कुछ ताल्लुकात वाले थे, मेरा रिश्तेदार भी थे और कोई मेरे बड़े भाई लोग भी थे जो उठाए। चोर के संग में रहोगे ना भैया तो चोर कहलाओगे, मौलाना का संग में रहोगे ना तो मौलाना कहलाओगे। कोई भी इस चंदा में साथ देता है तो हिस्सेदार होगा जरूर, हिस्सेदार होगा जरूर। अब मंडी वाले कुछ मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, जैसे हुए मेरा पांडे मामा, मेरा मामा लगते, अगला का ही मामा है, वो भी चंदा में ताउन भी करते, अपने तरफ से एक लड़की का शादी भी कराते हैं अपने कंपनी के तरफ से और चंदा भी उठाते हैं। और बैतुल अदारा में वो मेंबर भी है, जिप कमेटी शायद मेंबर है। हमारे फिरोज भाई हाजी मुस्लिम के बेटे हुए, मेरे बड़े भाई हुए, वो भी तो एक अदारा से जुड़े हुए हैं। हमारे गोपी भाई, वो भी मेरे बड़े भाई हुए, वो भी अदारा से जुड़े हुए हैं। फिरोज भाई, गोपी भाई, पांडे मामा और भी 2-3 शख्स हैं जो मंडी में मिल के चंदा उठाए। तो वो पैसा का आप लोग हिसाब लिए जो आप लोग उठाए, तो जितना वो गुनाहगार है ना, चोर गुनाहगार है ना, उठाने वाला भी उतना गुनाहगार होगा। और एक अतीम पुअर का अदारा का पैसा जो खाया जा रहा, केला बगान का नाम से बोलते, हाथ जोड़ के अल्लाह के वास्ते कोई भी अदारा में पैसा देता होगा, वो समझ लीजिए इज्तिमाई शादी में उतना खर्चा नहीं है जितना चंदा जितना उठता है। और इस मोहब्बत के दुकान में हमारे इलाके के जो जरूरतमंद है उन्हें कपल उड़ा करके उनको ठंड में एक पैगाम दे रहे हैं यहाँ से हम लोग कि एक कंबल तो मत देखिए, ये हम लोगों का दिल को देखिए और मोहब्बत को देखिए जो हम लोगों को राहुल गांधी ने सिखाया है कि आप लोग जगह जगह जाइए, लोगों के पास जाइए, लोगों की खिदमत में रहिए और हर कोई को यही सिखाइए कि नफरत की छोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलो, मोहब्बत के साथ चलो, लोगों के साथ चलो, लोगों को खिदमत करते रहो। यही हमारे राहुल गांधी ने हम लोगों को सिखाया है और इसी आदत को, इसी सीख को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है, चारों तरफ कैंसर है, वो नजर नहीं आ रहा आवाम को। एक जवान शमशाद भाई बोल दिए, वो बात पकड़ हो गया कि शमशाद भाई ये बोले, अच्छा ठीक है भाई, शमशाद भाई को चेहरे बैठा दो, यहाँ काउंसिलर को चेहरे बैठा दो, आप बता दो गंदगी कौन है, साफ कौन है, सामने हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर, महुआ मित्रा को जिस तरह संसद से एक्सपेल किया गया, इसमें क्या कहिएगा, आपका क्या नजरिया है? जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि गलत तरीके से किया गया। अगर किसी को फांसी भी दी जाती है तो उससे उसकी राय ली जाती है, उसकी ख्वाहिश क्या है, लेकिन महुआ को बोलने तक नहीं दिया गया, अपना पक्ष नहीं रखने दिया। अमित शाह बंगाल में रैली करता है और कहता है कि ये तो बंगाल ये हैट्रिक है, बंगाल में अब की बार पार्लियामेंट्री सीट्स 400 पार होगा, क्या कहिएगा? देखिए, अगर कोई पागल आदमी अगर इस तरह की बात करे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो होम मिनिस्टर है, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ बीजेपी का लीडर नहीं है बल्कि देश का होम मिनिस्टर है, जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि 400 या 300 पब्लिक के हाथ में है। और जिस तरह का माहौल बना है, इतने स्कैम निकल रहे हैं, इतना सारा जालसाजी हो रहा है, उसके बाद हमको नहीं लगता है कि 150 पौने 200 से ऊपर जाएंगे वो लोग। कमर भाई, आज 39 नंबर वार्ड में अख्तर हुसैन राय की याद में जिस तरह से कंबल वितरण का ये प्रोग्राम लिया गया है, इस ठंड में क्या कहेंगे? देखिए, अख्तर राय साहब अपनी पूरी ज़िंदगी कौमी यकजहती में और उसके लिए निछावर कर दिया, और उनके साहबजादा, उनके साथ शमशाद भाई हैं, आलमगीर भाई हैं, ये तमाम लोग सिर्फ ये कंबल का मौका नहीं है, बल्कि जो भी मौका आता है समाजी खिदमत का, उसमें ये लोग पेश रहते हैं। आजकल नेतागण के घरों से नोटों का अंबार निकल रहा है, लेकिन अख्तर हुसैन राय साहब इतना सीधा साधा ज़िंदगी गुजार के समाजी खिदमत करके चले गए कि उनके वारसेन भी उस स्टैंडर्ड का लाइफ नहीं गुजार रहे, क्या कहिएगा? देखिए, आज के पॉलिटिक्स में खाकसारी नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, सीधापन नहीं है, एकदम मतलब सिंपल आदमी का कोई लोग अहमियत नहीं देते हैं, और जो लोग बदउनवान हैं उनके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन एक वक्त राय साहब को बहुत हम लोग दुआ करते हैं उनके लिए। बहुत अच्छा काउंसिलर थे हम लोग 39 नंबर वार्ड के, और बहुत इज्जतदार थे और बहुत काबिल आदमी थे। हम लोग के गार्जियनशिप में थे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जो हम लोग का ऑर्गेनाइज, जो हम लोग जो सारे टीम हम लोग मिल के जो प्रोग्राम किए हैं अख्तर हुसैन राय के क़यादत में, याद में, मौसकाबाद में एक प्रोग्राम देखिए, जितना कम्बल हम लोग वितरण कर रहे हैं, आज जो बांट रहे हैं, और हम लोग का 21 तारीख का दिन 41 नंबर वार्ड में 23 नंबर के पास में मछुआ में है प्रोग्राम है। 39 नंबर वार्ड के तमाम को हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं, अभी इलेक्शन नहीं है, जो सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं, हम लोग को इलेक्शन का वोट के लिए नहीं कर रहे। हम लोग को ये नशा है उसका सोशल वर्क काम करने का, और शमशाद भाई, इंतखाब भाई, रिंकू भाई, हुसैन भाई, हम लोग 5 आदमी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं, और इससे आगे और भी करते रहेंगे। इसका मकसद ये है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और इसका मकसद यही है कि हम लोग तमाम को फ़ायदा पहुँचाना है। उसके हर काम में अवाम का कोई भी दुख तकलीफ होता है, बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं, कदम से कदम मिला के, कोई भी मामला हो, ताकि उनका भला हो। क्या है, अवाम का भला होना चाहिए। बस बोलिए दादा। सर, आज कांग्रेस पार्टी उभरता हुआ बंगाल में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी 3 स्टेट में क्या कहेंगे? बीजेपी आगे लीड कर गया, क्या कहिएगा इस मामले हम में? यही कहेंगे कि आज जो बीजेपी लीड की है ये बात सही है। आज जो बीजेपी लीड की है ये बात सही है, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो वोट की शेयर हम लोग का ज़्यादा है। इससे हम लोग माने ये नहीं हुए हैं, नर्वस नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग को आशा है कि आगे 2024 में जनता हम लोग का समर्थन करे। बंगाल में कितना आशा करते हैं? 42 में कितना सीट आएगा कांग्रेस को?
या सीट शेयरिंग क्या होगा? सीट शेयरिंग के बारे में तो 19 तारीख को हम लोग का मीटिंग होने जा रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस बार हम लोग का सांसद की जनसंख्या बढ़ेगा, जनता का कांग्रेस के ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है। ईवीएम को लेकर क्या कहिएगा आज? ईवीएम को लेकर हम यही बोलेंगे कि हमको देखने में आया जैसे एमपी में सुबह से मशीन चला, शाम को 5 बजे तक चला, इसके बाद भी 99% चार्ज था। ये हमारे कमलनाथ जी का स्टेटमेंट था। तो मान लिया कि सुबह से जो मशीन चला शाम को, तो उसका परसेंटेज 20-25% होना चाहिए। तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है। क्या नाम हो सर? मेरा नाम सुशील सिंह। सर आप क्या कहिएगा आज के अख्तर हुसैन राई की याद में आज जो कम्बल वितरण हुआ उसके बारे में आप क्या कहिएगा आज? देखिए, अख्तर हुसैन राय अंकल जो थे बहुत ही एक ऐसे इंसान थे जिनको हम जेम ऑफ अ पर्सन बोल सकते हैं, इंग्लिश में जेम ऑफ पर्सन बोलते हैं हम लोग। तो वो एक हीरा थे हमारे लिए और आज भी हमारे दिल में हीरा बनकर ही रहेंगे। और जहाँ तक रही बात की कम्बल वितरण की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोला है। हमारा काम है उसको हाथों हाथ आगे लेकर चलना। सर 2024 को कैसे देख रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, बहुत सारी बातें हुई मीडिया में, आपके मीडिया के माध्यम से हो या किसी बड़े मीडिया के माध्यम से हो, कि सेमीफाइनल कांग्रेस हार गई। सेमीफाइनल किसको बोला गया? जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, वहाँ पे अगर आप वोट शेयर को देखोगे तो वहाँ पे वोट शेयर देखोगे तो हम 16 लाख से आगे हैं। बीजेपी को मिली है 4 करोड़ 81 लाख वोट और हमें मिली है 4 करोड़ 97 लाख। तो जनता ने दिल में अहद कर लिया है कि भैया ये अच्छे दिन जो सरकार जो कह रही थी अच्छे दिन लाने वाले हैं, ये नफरत के बाजार को इन्होंने बढ़ावा दिया है और इसी नफरत के बाजार में राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान को लोग चाहने लगे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 2024 में हम फाइनल जरूर जीतेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जितने भी हैं, कांग्रेस के जितने भी भाई लोग हैं, ये सब हम लोग मिल के अपने बातें करते हैं कि कोई खुलाबाजी कि कोई चंदा नहीं। अल्लाह का परवरदिगार हम लोग का कारोबार में बरकत है, तो हम लोग कर रहे हैं। और आने वाला दिन में इससे और भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे हम लोग। हमारा प्रोग्राम अभी 21 को भी है, 28 को भी है, 18 को भी है। हम लोग ये सब लाइन का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई दिन बाकी नहीं जो प्रोग्राम नहीं करेंगे। आज कितने लोगों को आपने कंबल वितरण? हम लोग आज यहाँ पर ही 400 आदमी को कंबल दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग 2000 कंबल का एवरेज रखा हो। 5 प्रोग्राम करेंगे और 2000 कंबल 400 कंबल करके सबको दिया जाएगा। जिसके पास कूपन है उसको भी देंगे, जिसके पास कूपन नहीं है 10-20 उसको भी देंगे। और अल्लाह चाहे परवरदिगार चाहे उस मालिक का करम रहा। हम लोग 2024 में हमारा सरकार बन गया, तो हम लोग माने कोई घर कोई कोना बाकी नहीं रहेगा जिसको हम लोग हेल्प कॉपरेट नहीं करेंगे। हमारा हाई कमांड का एक ही कलाम है कि आप पार्टी में ऐसे मीडिया पार्टी के बीच में रह के काम करने होगा, तभी आप कर सकते हैं। आपने अपने इस मंच से जो 50% डिस्काउंट डेकोरेटर का किया है, क्या ये सभी लोगों के लिए है? ये सभी जात के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। हमने क्यों किया? हमारे इलाका बहुत गरीब आदमी है और ये मैं नया नहीं, आज से 20 साल पहले भी किया था और अभी भी कर रहा हूँ। कुछ हमारे वार्ड के अंदर में आज बैतुलमाल किला बागान एक तो फुल सजावट का 20,000 मांगते हैं, गरीब आदमी कहाँ से देंगे? हॉल का कितना पैसा? 50,000 रुपया कहाँ से देंगे? तो इन लोग को हमने अपनी तरफ 50% छूट दिया हूँ, क्योंकि जो भी बिल होगा उसका आधा होगा। आज जिस तरह से अख्तर हुसैन राय साहब को याद किया गया शानदार ढंग से, क्या कहेंगे? जी, हमारे वालिद साहब अख्तर हुसैन राय साहब यहाँ के काउंसिलर थे और इस वार्ड में बहुत कई काम उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्हीं की याद में जो उन्होंने जो काम किया है, उसी काम को हम लोगों ने उसी तरह काम को हम लोग चालू, जिस तरह वो काम किए हैं वही काम को हम लोग बाकी है उसी काम को कामयाब कर आगे बढ़ाने का। उनके नक्श कदम पर आप कितना खरे उतरिएगा कसौटी पे? देखिए, वो उनके हम लड़के हैं। जिस तरह वो काम किए नक्शे कदम पर, जिस तरह वो काम किए हैं उसी काम को हम लोग कामयाब करेंगे। उनके अधूरे काम को हमको पूरा करेंगे। ये शपथ लेते हैं।